फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मॉर्निंग का किचन और यहाँ मेरी जो बेटी है स्कूल जा चुकी है, मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। अब बारी आती है मेरे बेटे को स्कूल भेजने की। तो मैं उसका लंच वगैरह सब कुछ पैक करके रख देती हूँ और देन उसको ले जाती हूँ रेडी करवाने के लिए। तो सबसे पहला काम रहता है उसको ब्रश करवाना। और जो टाइम रहता है बच्चों के साथ उसमें थोड़ा-सा स्ट्रगल लगता है, क्योंकि वो ईज़िली सारे काम अपने आप कर नहीं सकते हैं और जो हम करवाते हैं तो वो बहुत आराम से करवा लें, ऐसा हो नहीं सकता। तो थोड़ा-सा टाइम का मार्जिन लेते हुए मैं उसे रेडी करना शुरू कर देती हूँ और देन उसको नहला करके स्कूल के लिए मैं रेडी करती हूँ। और इसमें बहुत सारा टाइम जाता है मेरा मॉर्निंग का। तो इसके जाने से पहले मैं ना बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं छेड़ती हूँ। मैं सोचती हूँ कि पहले ये अपने जो है स्कूल चला जाए, देन उसके बाद ही मैं अपने घर के काम शुरू करूँ। और कई बारी ये बहुत ईज़ी रेडी हो जाता है तो मैं अपने काम में ना लग जाती हूँ उसको तैयार करने के बाद। जैसे कि मुझे 10 मिनट हो या 5 मिनट ऐसा कुछ रहता है, कॉल आने तक मैं अपने काम को निपटाती रहती हूँ। तो यहाँ मैं अभी उसको छोड़ के आ चुकी हूँ और देन अपने किचन से स्टार्ट करती हूँ मैं अपना डेली का काम। तो यहाँ मेरे जो बर्तन हैं, जो मैंने सुबह अपना जो है लंच वगैरह बनाया था, वो सब मैं एक जो है निकाल लूँगी। और देन उसके बाद अपने किचन को मैं करूँगी क्लीन। तो यहाँ मेरा जो सुबह का क्लीनिंग है वो एवरीडे का रहता है और नाइट का रहता है। आफ्टरनून में मैं बहुत ऐसा रेयर होता है कि पूरे किचन को क्लीन करना पड़े, सिवाय बस मैं गैस स्टोव के और जहाँ मैंने रोटियां बेली होती हैं बस मैं वही एरिया क्लीन करती हूँ। क्योंकि आफ्टरनून जो दोपहर का टाइम रहता है उसमें बहुत ज़्यादा मुझे कुकिंग नहीं करना होता है। लेकिन जो मॉर्निंग का है ना, तो वो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। और हालांकि मैं जो मेरा काम करने का तरीका है, मैं बहुत ज़्यादा किचन को फैलाती नहीं हूँ। बाई चांस ऐसा हो जाए तो कभी-कभार, बट हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अपने जो है सामान को हाथों हाथ अपनी जगह पे रख दूँ। और साथ के साथ जो भी चीज़ें फैली है या कोई मैंने कोई फ्रूट कट किया है, वेजिटेबल्स कट किए हैं, तो वो सारे छिलके फेंक दूँ और अपने किचन को क्लीन रखूँ। किचन को क्लीन करने के बाद बारी आ जाती है लिविंग रूम की। तो कई बारी मैं बेडरूम को क्लीन कर देती हूँ, बट ज़्यादातर टाइम मेरा लिविंग रूम से स्टार्ट होता है। क्योंकि जितना भी चीज़ें हैं ना वो इधर-उधर फैली रहती हैं, मुझे ये सारा जो है गंद हटाना पड़ता है और जितने भी टॉयज़ रहते हैं उनको उनकी जगह पर रखना पड़ता है। और ये एवरीडे रहता है, एवरी मॉर्निंग रहता है। टॉयज़ की अगर मैं बिखेरने की बात करूँ तो वो पूरा दिन मेरा जो है घर ऐसा ही मेसी रहता है कई बारी टॉयज़ से। तो बट बीच-बीच में मैं उन्हें हटाती रहती हूँ और इधर-उधर से जो भी स्लीपर्स वगैरह रहती हैं उनको उनके शू रैक में रख देती हूँ। क्योंकि जो बाहर बहुत ज़्यादा जूते-चप्पल इकट्ठे हो जाते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। और क्योंकि मैं अभी अपने ससुराल और मायके सब जगह घूम कर आई हूँ, तो इस बीच है ना बहुत ज़्यादा जो है काम भी नहीं हुआ था। और जो काम हुआ था वो बीच में जितने दिन छुट्टी रही है ना, वो सब एक बराबर हो गया। पूरा घर बहुत ज़्यादा गंदा था। तो जिस दिन मैं अपने घर से आती हूँ तो उस दिन क्या होता है, जो सामान रहता है ना उनको समेटने में टाइम लग जाता है, घर को सँभालने में टाइम लग जाता है। देन उसके बाद अगले दिन मैं स्टार्ट करती हूँ अपना रूटीन, जो भी मेरा क्लीनिंग का रहता है वो सारी चीज़ें। बाकी उस दिन से मैं कुछ भी स्टार्ट नहीं करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो हम घर से लेकर के आते हैं या कुछ भी रहता है तो उनको सेट करना पड़ता है। कपड़े तो मैंने अभी तक बिल्कुल भी अपने जो सूटकेस को है खोला ही नहीं है, वो भी मैं बिल्कुल फ्री होके खोलती हूँ। तो यहाँ थोड़ा-सा काम होने के बाद मैं अपना चाय ले रही हूँ और थोड़ा-सा चलो चाय ब्रेक हो जाए। तो यहाँ मेरी क्लीनिंग होने के बाद ना मैं थोड़ा-सा ब्रेक ले लेती हूँ। और हर दिन का ऐसा सेम नहीं है कि मैं इसी टाइम चाय लेती हूँ। चाय मैं कई बारी पहले भी ले लेती हूँ, जैसे भी टाइम मिलता है, क्योंकि मेरी चाय कई बार गर्म होती है, बीच-बीच में मुझे छोड़ना पड़ता है। तो जब ये लोग चले जाते हैं तो थोड़ा-सा तसल्ली से मैं चाय वग़ैरह पी लेती हूँ।
तो अभी एक छोटा-सा ब्रेक जो टी ब्रेक रहता है, देन उसके बाद मैं फिर से अपने काम में लग जाती हूँ और डस्टिंग वगैरह शुरू कर देती हूँ। क्योंकि यहाँ का मैंने काफ़ी दिन से जैसे बोला कि मैंने कुछ भी सेट नहीं किया था और जैसे ही मेरी बेटी ने पूरा बैग वैग वगैरह सब कुछ लगाया तो फिर से घर बिल्कुल वैसा ही मेसी हो जाता है। आप घर कितना भी अच्छे से करके जाइए, आपको आके है ना समेटना ही पड़ता है, बहुत गंदा लगना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे लैपटॉप वगैरह है, इन सबको मैं डेली क्लीन बिल्कुल नहीं करती हूँ। ये कई बार ऐसा होता है जैसे अभी बीच में 3 से 4 दिन का गैप हो गया था, तो सारा डस्ट वगैरह यहाँ आ जाता है, तो उन सबको निकाल के मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। जैसे मैंने दिखाया था कि मैं अपने सारे पेड़-पौधे अंदर रख के गई थी, तो उसका भी सारे लीव्स वगैरह पड़े थे, लेकिन पेड़ बिल्कुल सही सलामत रहे और वो बहुत अच्छे रहते हैं। थोड़ी-सी जो सनलाइट है, वो अंदर आती रहती है। तो बस लगे हाथ मैंने कुछ अलग तरीके से अपना जो है सेटिंग भी कर दी। एक बॉक्स मैंने खाली कर लिया है, इसका मैं यूज़ करूँगी कपड़े रखने के लिए, फिर कभी बाद में। और देन उसके बाद अपना बेडरूम। बेडरूम ना एक ऐसी चीज़ है जहाँ आपका रूम ना डेकोर कितना है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो बेड है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लीन रहना चाहिए। बहुत बेडशीट वग़ैरह बहुत अच्छे से लगी हो ना तो रूम अपने आप ही अच्छा लगता है। तो बहुत ज़्यादा डेकोर नहीं भी होगा तो चलता है, बट वो क्लीन होना चाहिए। कैसे भी करके है ना उसको मेंटेन रखिए। तो यहाँ मैं नहा कर के आ गई थी क्योंकि मैंने अभी तक अपना जो है कॉस्मेटिक का कुछ भी सामान नहीं निकाला था। मीन्स कि जो क्रीम वग़ैरह रहती है वो कुछ भी नहीं निकाला था। तो फिर अभी क्या था ना, मेरे पास वॉश करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे क्लॉथ थे। तब मैंने दूसरे दिन अपने सूटकेस को ओपन किया है और अब कपड़े और भी ज़्यादा वॉश होंगे और यहाँ मैंने अपने और भी सामान निकाल लिया। क्योंकि जब मैं नहा कर आई हूँ तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब अपना जो है सामान निकाल के उसको उनकी जगह पे लगाया जाए। और नहाकर मैं अपना जो है स्किन केयर ज़रूर करती हूँ, एक मॉर्निंग और नाइट। सुबह में जितना भी रहता है मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन वगैरह वो सब कुछ अप्लाई कर लेती हूँ। लिप बाम हो, सिंदूर हो, बिंदी हो, वो मॉर्निंग का ही स्टार्ट रहता है और मॉर्निंग में जैसे ही एक बार चीज़ें हो जाती हैं तो डायरेक्ट एक नाइट में जाके रूटीन होता है। अदरवाइज़ बीच का तो हमें कुछ भी चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ बस मैं अपना पूजा वगैरह सारी चीज़ें करके आ गई थी और ये छाछ थी तो थोड़ा-सा पड़ोसी होने का फ़र्ज़ निभा रही थी, तो मैंने थोड़ी-सी छाछ अपने नेबर को दी थी। और देन उसके बाद मैं आटा गूँथ रही हूँ। हालाँकि मैं दोपहर में कभी आटा गूँथती नहीं हूँ, बट यहाँ ये था कि सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी थी और यहाँ ना आटा अभी घर से था तो वो छानना पड़ता है। तो इस वज़ह से है ना सुबह मैंने बहुत कम आटा गूँथा था जिससे कि इन तीनों का बन जाए। तो अभी हमें दोपहर का भी खाना खाना था, तो यहाँ दोपहर का जो है खाना बना रही हूँ हम तीनों के लिए। सिर्फ़ रोटियाँ बनती हैं इस टाइम पर, सब्ज़ी मैं सुबह ही बना लेती हूँ लंच तक के लिए। तो यहाँ बस मैं और विशु का लंच चलेगा। और कई बारी मैं रोटियाँ बना के रख देती हूँ, बट कई बारी ऐसा होता है कि अरु आएगी तभी मैं सेकूँगी, तो फ़िलहाल यहाँ मेरा लंच चलेगा। तो लंच के बाद अभी बज चुके हैं शाम के 4। तो यहाँ मेरी बेटी ट्यूशन जाती है सामने की बिल्डिंग में, तो मैं बाहर आके ना उसे ज़रूर देखती हूँ। और अभी तो मैं कपड़े सुखा रही हूँ और आप देख सकते हैं मेरा पूरा का पूरा रैक भर चुका है और कंटिन्यूअसली मेरे कपड़े वॉश होते जा रहे हैं क्योंकि यही एक स्पेस है। तो धीरे-धीरे मुझे है ना अपने कपड़े वॉश करने पड़ते हैं और हर बार का एक अलग मैं साइकिल चलाती हूँ। जैसे डेलिकेट का अलग रहता है और हमारे कपड़े अलग, बच्चों के अलग। तो देन बस यहाँ पे अभी मेरे कपड़े वॉश हो रहे हैं। इसके साथ-साथ मैं सोचा कि अब थोड़ा-सा रात होने से पहले मैं अपने पेड़ों को भी सेट कर दूँ जो मैं घर से लेकर के आई थी। मिट्टी लेकर आई थी मैं बहुत सारी गाँव से। तो अक्सर गाँव से ही लेकर आती हूँ क्योंकि यहाँ है ना मिट्टी मिलना गमलों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है और हमें पता भी नहीं है कि कहाँ मिलेगा। गमले और पेड़ तो बहुत ईज़िली मिल जाते हैं, बट मिट्टी उतनी आसानी से नहीं मिलती है। तो मैं ना कुछ प्लांट लेकर के आ जाती हूँ वहाँ से।
और ये कुछ ऐसे रहते हैं, कुछ जंगली फ्लावर्स जैसे रहते हैं ना, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो ईज़िली खिल जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये स्नेक प्लांट है जिसको मैं आउटडोर रखूँगी, इसलिए मैंने छोटे से कप में लगाया है, जो दही का कप आता है ना उसके अंदर। तो मैं ऐसी चीज़ें ना सँभाल के रख लेती हूँ इसी टाइम के लिए कि कब कौन-सी चीज़ काम आ जाए। तो बस इसमें थोड़ा-सा टाइम लगा, और दूसरा गमला भी जो रखा हुआ है ना मैंने, उसमें भी काफ़ी सारे पेड़ लगा दिए थे। तो यहाँ देखिए, मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी, तो यहाँ मेरा है ना बेटा बहुत हेल्प करवाता है। तो ये जो आप लाइन से कपड़े देख रहे हैं ना, ये सारे इसी ने फ़ोल्ड किए हैं। बस लास्ट में इसका है ना जो हैंकी है वो अच्छे से फ़ोल्ड नहीं हो रहा था, उसको छोटा-सा फ़ोल्ड बनाना था। तो शाम होने तक मेरे काफ़ी सारे काम निपट जाते हैं, और यहाँ मैं है ना पालक साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अब डिनर में बनाना है। तो और साथ के साथ फ़ोन पे मैं बात कर रही हूँ अपने घर पर। तो मैं ना कभी फ़ोन पे बात करती हूँ ना, तो बैठ के एक जगह कभी नहीं करती हूँ। मैं काम अपना कंटिन्यूअसली करती जाती हूँ, या और फ़ोन जो है स्पीकर पे कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने है ना अपना जो है पालक वॉश कर लिया है, और यहाँ काफ़ी सारा पालक था, तो थोड़ा-सा मैंने है ना इसको निकाल लूँगी, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा मैं इसे बचा के रख नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये है ना पालक जैसी चीज़ ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो ज़्यादा दिन मैं इसे स्टोर नहीं कर सकती हूँ। तो बस मैंने है ना अभी इसको वॉश ज़रूर करके रख लिया था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, तो फिर मैं इसको ना फैला के भी रख लूँगी। तो यहाँ मैंने कुकर में डाल लिया है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, क्योंकि ये इसी के साथ है ना थोड़े से उबल जाएँगे तो पिसे भी जाएँगे। तो थोड़ी देर में मैं इसको ढक्कन को ना अच्छे से टाइट करके लगा दूँगी, फ़िलहाल उसके बैठने तक का वेट करूँगी। तो यहाँ कुछ करेले थे जो खेत के ही हैं, मेरी नंद ने भेजे हुए थे, और ये बहुत ज़्यादा अच्छे करेले थे, मार्केट में जैसे मिलते हैं ना उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे थे, और मेरे हस्बैंड को है ना करेले बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं। तो ये भी एक ऐसा है कि करेले भी है ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो मैं नहीं चाहती थी कि इतने अच्छे करेले है ना ख़राब हो जाएँ। तो मैं इनको पहले से ही है ना कट करके रख लूँगी, और इनमें है ना नमक डाल के रखूँगी, जिससे कि नेक्स्ट डे जब मुझे बनाना पड़े तो इसको है ना इंस्टेंटली बना पाऊँ। और कई बारी करेले आप नॉर्मल ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन मैं बहुत सारी प्याज में बनाती हूँ। और लीजिए, इस बीच मेरा जो है पालक भी बॉयल हो गया, इसके साथ और भी चीज़ें हैं वो भी पीस दूँगी। तो यहाँ मैं पालक पनीर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, और साथ में मैं बनाऊँगी राइस। आपने अगर पालक पनीर और राइस साथ में खाया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे घर तो हमेशा ऐसे ही होता है कि जिस दिन पालक पनीर बनेगा तो राइस तो डेफ़िनेटली बनते ही बनते हैं। तो यहाँ अब मैं कुकर में ही, उसी कुकर में चढ़ा दूँगी राइस। और राइस का ये रहता है, मेरे बच्चे भी बड़े शौक से खा लेते हैं, और मेरे हस्बैंड का ये फ़ेवरेट है। और पनीर जो रहेगा वो मेरे घर का ही है, मतलब घर पे मैंने निकाल लिया था। तो यहाँ पे जैसे ही मेरा पालक जो है थोड़ा-सा ठंडा हो गया, क्योंकि गरम-गरम ग्राइंड नहीं करना होता है, तो बस मैंने इसको थोड़ा-सा प्लेट में निकाल के हवा में रख दिया, तो मैं इसे पीस लूँगी। इसके अंदर जो अदरक और लहसुन है वो भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है, और बच्चों को खाने में अजीब भी नहीं लगता। और बाय द वे, मैं यहाँ जो है प्याज और टमाटर का जो पेस्ट है ना, वो पहले ही जो मसाला रहता है वो मैं बना चुकी हूँ। वो मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत बार इसको दिखा भी चुकी हूँ, तो बस वो मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा फिर लंबी हो जाती है। तो यहाँ बस एक अच्छा सा मसाला रेडी हो गया है, इसमें मैं डेली जो यूज़ होने वाले मसाले हैं बस वही डालती हूँ, लेकिन इन्हें भून बहुत अच्छे से लेती हूँ। तो ये जो घर का पनीर है ना, ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो अगर बाहर का पनीर रहता है ना, तो उसके क्यूब्स बने रहते हैं, लेकिन ये इसमें बिल्कुल ना काफ़ी सारे क्यूब्स ना घुल जाएँगे। तो पहले मैंने उसे मसाले में डाल लिए, जिससे कि जो पनीर के अंदर है ना मसाला अच्छे से चला जाए, और उसका अच्छा सा टेस्ट आए।
तो बस यहाँ पे मैं अब पालक डाल दूँगी, क्योंकि पालक तो ऑलमोस्ट कुक है, बहुत अच्छा है। बट एक बार अच्छे से मसाले में मिल जाए, इसलिए इसमें है ना थोड़ा-सा एक उबाल जैसे लेकर के आऊँगी। और बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाती हूँ मैं, चाहे वो राइस के ही साथ का क्यों ना हो, मैं थोड़ा-सा इसे थिक सा ही रखती हूँ। अब इसमें थोड़ा-सा नमक मैंने ऊपर से ऐड इसलिए किया है, क्योंकि मैंने जो थोड़ा-सा नमक डाला था, वो टमाटर में ही डाला था। और अब उसकी क्वांटिटी देखते हुए मैं अंदाज़े से नमक ऐड कर देती हूँ, और ढेर सारे बटर के साथ, बटर इसमें ज़रूर ऐड करना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और घी भी डाल सकते हो। और बस अब यहाँ पे मैं रोटियाँ सेक लूँगी, तो बस अब हस्बैंड का और बच्चों का है ना गरमा-गरम खाना लगा दूँगी। और बच्चे भी इसे बड़े चाव से खाते हैं, क्योंकि मैं इसे थोड़ा-सा है ना तीखा कम ही रखती हूँ, जो हरी मिर्च उसमें पीसी थी उतना रहता है, बाकी बीच में कोई भी मिर्च वग़ैरह मैं ऐड नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले कुछ रोटियाँ बना के रखूँगी, क्योंकि पहले मैं है ना रोटियाँ खिलाती हूँ। बच्चे है ना अगर राइस खा लेते हैं तो वो बहुत टाइम लगाते हैं, वो उसी में फुल हो जाते हैं। तो मैं एक रोटी उनको खिलाने का ट्राई करती हूँ कि राइस से पहले वो रोटी खा लें और उससे पेट फुल हो जाए, क्योंकि राइस बहुत जल्दी पच जाते हैं, तो उनका पेट है ना अच्छे से भर नहीं पाता है। तो यहाँ गरमा-गरम हमारा जो है खाना रेडी हो चुका है, और आप देख सकते हैं मेरी जो पालक पनीर है ना वो बिल्कुल थिक है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, क्योंकि जब मैं इसको ग्राइंड करती हूँ ना तब भी मैं इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखती हूँ। और आपने पालक भी देखा था कि वो बहुत ज़्यादा था। तो ये है ना बहुत अच्छे लगते हैं राइस के साथ में, और अच्छी खासी क्वांटिटी में भी ये बन जाता है। पनीर जो घर का होता है ना उसका स्वाद ही बहुत अलग सा आता है। तो बस अब इनके खाने के बाद मैं ना अपना लगाऊंगी, और मैं सिर्फ है ना राइस ही खाने वाली हूँ। और ये है ना यमी सा खाना लगता है, जब भी ये बनता है ना तो मेरी भूख और डबल हो जाती है। तो बस देख लीजिए, बस थोड़ा-सा जो खाना रहता है उसका जो बच्चों का बच जाता है उसको अलग कटोरी में निकाल लेती हूँ राइस को, क्योंकि ये बच्चों ने लास्ट में है ना घी और बूरे से भी लिया था। उनका फ़ेवरेट है, मीठे के लिए है ना वो लास्ट में ले लेते हैं, बट उन्होंने फिर बहुत कम खाया। तो यहाँ जो मेरे राइस बच गए हैं, जो सब्ज़ी बच गई है, तो मैं उनको निकाल कर के फ्रिज में रख दूँगी। तो ये था मेरा मॉर्निंग टू नाइट रूटीन मेरे बच्चों के साथ, यमी डिनर के साथ। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।